हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हमसे फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बच गए थे, क्लियर नहीं हो पाए थे इसके पहले के लेक्चर में। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 के तहत उसको खत्म करने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए, क्लास को समझते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या दोस्तों, आज का टॉपिक फ्रेंड्स हम लोग का है सेल स्थिरांक, है ना। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मोलर चालकता के बारे में, मोलर चालकता क्या होता है, फिर पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में। तो ये ओके फ्रेंड्स, ये सारे जो टर्म्स है ना, जब तक फ्रेंड्स ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा आप आगे के चैप्टर में जो टॉपिक है उसको अच्छे से डील नहीं कर पाइएगा। जैसे कि कोलराउस का नियम है, तो कोलराउस के नियम के लिए आपको आना पड़ेगा चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, है ना, तभी समझ पाइएगा। इसलिए मैं इसको पहले ले लिया ताकि इसके आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, कुछ घोषणा ज़्यादा है नहीं, बस इसका डिफिनेशन याद करिए, फॉर्मूला याद करिए और इसका यूनिट याद कर लीजिए, आप बस काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेल स्थिरांक आता है। सेल स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, ये जरा जान लीजिए। सेल स्थिरांक है ना, ये फिर कुछ नहीं दोस्तों, सेल स्थिरांक जो है दोस्तों आपका क्या है, ये जो नहीं दोस्तों आपका क्या, आपका इसको जी से डिनोट करते हैं। वो मीन्स क्या होता है आपका कि चालकता, ये रेशियो है, कुछ नहीं, किसी का रेशियो है। ठीक है, चालकता और चालकत्व का रेशियो है, या तो तुम इसको और बोल सकते हैं, चालकता को आप क्या लिख सकते हैं, 1/, प्रतिरोधकता हम लिख सकते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चालकत्व को 1/, प्रतिरोध, है ना। इसको हम लोग रो द्वारा डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां से फ्रेंड्स क्या आ जाएगा आपका, तो ऊपर चला जाएगा प्रतिरोध, नीचे चला जाएगा प्रतिरोधकता, यानी कि तो ऊपर बोल सकते हैं प्रतिरोध, नीचे प्रतिरोधकता। तो आपसे कुछ पूछे तो इसका डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। क्या बना दीजिएगा, बोलिएगा कि क्या सेल स्थिरांक क्या होता है, किस उसकी चालकत्व और चालकता तथा चालक, किसी बिलियन का चालकता दे दिया, चालकत्व दे दिया, तो उसका अनुपात करेंगे तो सेल स्थिरांक को बताएगा, सेल कांस्टेंट को बताएगा, है ना, उस पता चलेगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल स्थिरांक को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चालकता और चालकत्व या प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल स्थिरांक बोलते हैं। प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। प्रतिरोधकता के अनुपात को सेल स्थिरांक बोलते हैं। इसे आपको पता रहना चाहिए दोस्तों, तभी आपको कुछ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेल स्थिरांक कहते हैं, कभी आपको निकालना दे देगा। ठीक है, अब दोस्तों यहां से बोलेगा कि सर यूनिट इसका क्या निकलेगा, फार्मूला तो पता चलेंगे आपका, जी और चालकता बटे चालकत्व होता है। चालकता को हम लोग के द्वारा डिनोट करते हैं और चालकत्व को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को आर से, इसको रो से। तो यहां से फिर यदि सेल स्थिरांक का यदि यूनिट पूछा जाए, सेल स्थिरांक का फिर यदि मात्रक आपसे पूछ दे तो मात्रक खुद बना सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। जी बराबर क्या निकल गया हमारा, R/ρ निकल गया। आर का यूनिट आपको पता है कितना होता है, ओम हो जाएगा, ओम रो का कितना आ जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, किसका यूनिट निकाल सकते हैं, सेल स्थिरांक का। बट्टा में चूंकि मीटर है ना, तो ऊपर जाके क्या जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बहुत एग्जाम में सवाल आ चुका है, बोल देता है कि सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है, बच्चे गलती करते थे। मीटर इनवर्स निकल गया, कैसे निकला समझ गए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल स्थिरांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं मोलर चालकता। ये सब छोटा छोटा टर्म से आपको याद समझ लेना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे तो किसी वैद्युत अपघट के फ्रेंड्स,
किसी वैद्युत अपघट के दोस्तों 1 मोल जलीय विलयन से जो करंट प्रवाहित होगा, उसका जो मात्रा होगा, उसका जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता है। क्योंकि इसका डिफिनेशन बहुत टेढ़ा टुकड़ा रहता है, देखता हूं मैं बुक में, लेकिन मैं सोच समझ के बनाया हूं क्या कि किसी बिलियन के, है ना, किसी बिलियन नहीं होगा, किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल जलीय विलयन से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। चालकता एक तरह से आपको एक तरह से क्या बोल सकते हैं? अमाउंट है। एक तरह से आपका बताता है, क्वांटिटी बताता है कितना मात्रा जा रहा है, आयन कितना जा रहा है, आयनों की संख्या बताता है। तो आयन की संख्या बहुत सारा मिल जाएगा तो चालकता को डिफाइन करने लगेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत, हाँ लेकिन कंडीशन क्या है? 1 मोल रहना चाहिए, बिना 1 मोल का नहीं। किसी वैद्युत अपघट के 1 मोल जलीय विलयन द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाती है? मोलर चालकता। इसका फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा? इसको तो हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं, और चूंकि तो ये आपका मोलर है तो लैम्डा एम देते हैं, या फिर इसको बुक में आपका ऐसा दिया रहता है, ऐसे ये बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये आपका क्या बन जाएगा? इसका फ्रेंड्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा? के हो जाएगा, इंटू में आपका 1000 हो जाएगा, अब बट्टा में दोस्तों एम हो जाएगा, है ना। ये आपका दोस्तों फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जहां दोस्तों के क्या है दोस्तों? आपका चालकता है दोस्तों, एम फ्रेंड्स क्या आपका दोस्तों? मोलरता है, ठीक है। और दोस्तों क्या आपका यहां से फ्रेंड्स क्या बन जाएगा आपका? यहां पे हो जाएगा ना, ये हो गया। अब लैम्डा तो समझिएगा, ये क्या आपका, ये आपका दोस्तों क्या है? मोलर चालकता है। अब भाई बात आता है मात्रक का, कि मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है। तो मोलर चालकता का दोस्तों मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इसको साइमन बोलते हैं। अब बोले सर साइमन कहाँ से लाए, मुझे दिक्कत हो, देखिए दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। देखिए साइमन तो कुछ नहीं है, आप ये तो आर का उल्टा करिएगा ना, आर का उल्टा 1/r, इसको तो बोलते हैं 1/ओम हो जाएगा, ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो ओम इनवर्स को तो हम लोग बोलते हैं क्या? साइमन। अब आपको तो पता ही होगा 1/r साइमन हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाता तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्रेंड्स, और इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें जो टर्म्स अलग हो जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं अलग टर्म यूज करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1/r यूज करते हैं करंट को डिफाइन करने के लिए, है ना। तो ये आपका 1/r जो होता है, 1 प्रतिरोध होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? साइमन बोलते हैं। तो ओम इनवर्स यूनिट हो गया 1/r का, तो 1/ओम इनवर्स को क्या बोल देंगे? साइमन बोल देंगे। साइमन क्या थे? जनरली साइमन को है नहीं, जो ओम साहब थे उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम था। तो जॉर्ज साइमन ओम, तो ओम तो ऐसा ही हो गया आर का, लेकिन 1/r का हो गया ऐसा यूनिट क्या? साइमन हो गया। ये आपका साइमन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे तुल्यांकित चालकता को बताता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहीं पे यदि तो 1/r दोस्तों रहेगा, 1/रो रहेगा, 1/रो, इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रो का तो ओम मीटर होता है ना, इसका क्या हो जाएगा? साइमन मीटर, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। सीजीएस में आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं। चलिए और दोस्तों एक बार याद रखिए दोस्तों, हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो बात करेंगे ना, वो सेंटीमीटर के टर्म्स में बात करेंगे, मीटर में नहीं। ऐसा नहीं कि साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, फिर आपका 100 हो जाएगा आपका, इसलिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की बात करेंगे, ठीक है, मीटर में नहीं बात करेंगे हम लोग। चलिए इसको नोट करिए।
बात आता है फिर हम लोग को तुल्यांकी चालकता का। थर्ड नंबर फिर से क्या आता है? तुल्यांकी चालकता का। तुल्यांकी चालकता को क्या हम कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो जस्ट जिस प्रकार से हम लोग तो मोलर चालकता को डिफाइन किए थे उसी प्रकार से तुल्यांकी चालकता को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तुल्यांकी चालकता कैसे बन जाएगा इसको डिफाइन कर दीजिए आप लोग। मोलर चालकता क्या बोले थे कि किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल जलीय विलयन से, तो यहाँ पे क्या एक तुल्यांकी हो जाएगा, एक नॉर्मल हो जाएगा, एक नॉर्मल जलीय विलयन से प्रवाहित होने वाले क्या विद्युत धारा की मात्रा तुल्यांकी चालकता कहला लेगी, है ना। आपको मैं बताया था तुल्यांकी क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, बताया था ना आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, किसी डिफिनेशन याद रखिएगा तो डिफिनेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, सब्जेक्ट में पूछ देगा। किसी वैद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांकी जलीय विलयन से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा क्या कहलाएगी दोस्तों हम लोग का? तुल्यांकी चालकता। इसको फिर हम लोग लैम्डा ई से डिनोट करते हैं, या दोस्तों एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ करके दिया है, सॉरी इसको पतला है, ये थोड़ा सा इधर तक का इस तरीका है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तुल्यांकी। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के हो जाएगा इंटू में 1000 हो जाएगा। अब बटन फिर से यहाँ पे क्या होगा, एम ना हो के फिर से यहाँ पे क्या होगा आपका इन हो जाएगा। ठीक है, जहां दोस्तों आपका के क्या है फ्रेंड्स, आपका चालकता है, एन दोस्तों क्या है, नॉर्मलता है। नॉर्मलता निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही था, है ना, वीडियो में आप देख सकते नहीं, पर निकालने आता है तब नॉर्मलता हो जाएगा। ये आपको तो पता ही है दोस्तों, आपका लैम्डा ई जो क्या आपका तुल्यांकी चालकता है। ये सोचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टर्म जानना पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रेंड्स। इसका यूनिट का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप लोग, तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, साइमन तो जस्ट करता है क्योंकि के लिए साइमन याद आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी फिक्स है। पर अब तो मोल ना हो तो पर चूंकि नॉर्मलता है ना, तो पर दोस्तों इक्विवेलेंट हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तुल्यांकी होता है, इक्विवेलेंसी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होता है आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तुल्यांकी चालकता गया। यहाँ से फिर हम लोग ना एक रिलेशन भी बना सकते हैं, यदि आपसे कोई, चूंकि मैं देखा हूँ क्योंकि पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप का भी, तो वहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, टाइम है कुछ अभी। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इसमें कुछ संबंध बनेगा दोस्तों, बताइए तो। चालकता में संबंध बनना चाहिए, बन ही रहा है। देखिए सबसे पहले तो बात यहाँ पे आता है, जो कि मोलर चालकता जो होता है दोस्तों वो लैम्डा एम होता है, क्योंकि के होता है इंटू में 1000 होता है, और बट्टा में क्या होता है एम होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो लैम्डा एक ई होता है जो तुल्यांकी चालकता के नाम से जाना जाता है, वो के इंटू 1000 होता है, बट्टा में एम होता है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या कर दीजिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा एम ऊपर रहेगा, लैम्डा ई ऊपर नीचे रहेगा, के बटा एक, के 1000 कॉमन है, ये भी कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो एन चला जाएगा, नीचे आपका एम आ जाएगा। और फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि जो एन होता है दोस्तों वो क्या होता है,
एम गुना एन होता है। एन क्या होता है? संख्या होता है, एन, है ना। और एम मोलरता होता है, एन नॉर्मलता होता है, मोलों की संख्या एन को बोल सकते हैं। तो एन आपका क्या है? एम गुना एन होता है। तो हम यहाँ पे एन को याद रख सकते हैं, कैपिटल एम गुना एन, कैपिटल एम गुना एन, है ना। तो लैम्डा एम बटा लैम्डा ई बराबर एम गुना एन। तो यहां से फ्रेंड्स हमारा लैम्डा जो एम निकल जाएगा तो वो स्मॉल एन गुना लैम्डा ई निकल जाएगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स आपका निकल गया, ये एक रिलेशन निकल गया, लैम्डा एम गुना एन गुना लैम्डा ई, है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग रिलेशन को बना सकते हैं। इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। चलिए, तो आपका फ्रेंड्स यदि सवाल एग्जाम में आएगा तुल्यांकित चलकता से, तो उसका बोलेगा डिफिनेशन बताओ, उसका यूनिट बताओ, है ना, उसका सूत्र बताओ। मोलर चलकता भी वही बात पूछेगा, सीरीज टाइम वही पूछेगा। ये 3 टॉपिक जो है बच्चों को जानना चाहिए। बहुत सारे टीचर को देखो छोड़ देते हैं और डायरेक्टली कोलराउस के नियम पढ़ाने चलते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ाते ही चलूंगा, कोई कुछ फाका नहीं माना, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज से क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th की एनसीडी का सोल्यूशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ कर अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।